वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास बिजनेस स्टडीज़। बेटे, येस्टरडे मैंने आपको बोला था कि जस्ट गेट सेटल्ड विद ऑल योर गैजेट्स एंड बुक्स। ये एनसीईआरटी बुक है। मैंने येस्टरडे आपको बताया था ये एनसीईआरटी का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ये करंट हमारे जो करिकुलम में हम लोग प्रेफर जो करते हैं, हम एडवाइज़ करते हैं कि यू शुड प्रेफर दिस पर्टिकुलर बुक। दिस इज़ आर के सिंगला बुक। इसके साथ आपको एक केस स्टडी का बुक साथ में मिलता है। दिस इज़ दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। मैंने यस्टरडे आपको बताया था बेटे कि केस स्टडी इज़ 60% ऑफ योर करिकुलम। अगर 80 नंबर का पेपर है तो केस स्टडीज़ आपकी 48 मार्क्स की आती हैं। ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि दिस पर्टिकुलर सिलेबस यू हैव डन इन +1, बट येस वी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और ये जो सिलेबस है ये यूनिट 1 से लेकर 12 तक ये आपको सिर्फ समराइज़ करने के लिए दिए गए थे। हैव अ लुक what we are going to start is this is chapter number 1.1। बेटे, ये चैप्टर नंबर 1.1 है क्या? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट होता क्या है? कहता है पहले तो आपने डेफिनेशन पढ़ लो। दिस इज़ अ बुकिश और लैंग्वेज। जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। कहता है मैनेजमेंट ना दूसरों से काम लेने के तरीके को बोलते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। ये अदर्स के एक्शंस का मतलब है कि आप दूसरों के एक्शंस को कैसे मॉनिटर करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल दे रखा है, एक मॉडर्न दे रखा है। कहता पुराना तो ये कॉन्सेप्ट था ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम लेने का तरीका। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? इज़ डिफाइंड एज द process to get things done with the aim of achieving goals effectively and efficiency। बेटे, ये वर्ड है effectively and efficiency। ये एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी है, समझना ये बात को है क्या। अफेक्टिव क्या होता है? आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपने 1000 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है 100 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से विद इन 1 मंथ। आपने 1000 शर्ट्स को 1 मंथ में मैन्युफैक्चर कर लिया। खर्चा आपका 100 से ज़्यादा आ गया, कुछ नुकसान और हो गया, आपको शायद परमात्मा ना करे चोट भी लग गई। इन सब चीज़ों में अगर काम टाइम पर ख़त्म होता है तो उसको इफेक्टिव कहते हैं, एफिशिएंट नहीं कहते। एफिशिएंट का मतलब है कि यही काम अगर विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट और विद इन ज्यूरिसडिक्शन ख़त्म होगा तो वो एफिशिएंट है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंस का। तीसरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कहता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स ऑल परवेसिव, इट्स मल्टी डायमेंशनल। पहले बात को समझो। ये गोल ओरिएंटेड का तो सीधा साधा एक ही मतलब है कि जो भी आपका गोल है, यार फौज का गोल क्या होता है? जंग जीतना। आपका गोल क्या है? अच्छे मार्क्स, अच्छा रिजल्ट अटेन करना। तो आप अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये पॉइंट उसको हाईलाइट करता है। ऑल परवेसिव है सेकेंड पॉइंट। भाई ऑल परवेसिव यहाँ पर तो मैनेजमेंट दे रखा है। कल को आपके पास ये ऑल परवेसिव नाम का पॉइंट 20 जगह पे आएगा। तो मकसद मैनेजमेंट ऑल परवेसिव कैसे है, आज तो मैं आपको ये बताऊंगा। जब आपको ऑल परवेसिव पता लग जाएगा, कल आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के बाद और जितने टॉपिक्स हैं वो ऑल परवेसिव कैसे हैं। ऑल परवेसिव का मतलब होता है भाई डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, घर हो, बाज़ार हो, दुकान हो, आपका बेसिकली कमर्शियल एटीट्यूड हो, आपका डोमेस्टिक हो, आप शहर में कहीं भी हो, आप घर में कहीं भी हो, ये हर जगह सर्वव्यापी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? कहता किस चीज़ का मैनेजमेंट? घर का, आदमियों का, कि जो आदमी काम कर रहे हैं उसका, वो बेसिकली होता है मल्टी डायमेंशनल की। ये बेसिकली काम का, काम को करने वाले लोगों का और उनके ऑपरेशंस को मैनेज करता है। फिर आता है बेटे ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये हमेशा रहेगा। यार जनरल टर्मिनोलॉजी है। एक आदमी पहले अपने बारे में सोचता है, फिर अपनी अगली जनरेशन के बारे में सोचता है, फिर उससे अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है जब तक आदमी रहता है तब तक वो सोचता है, कुछ करता है, कुछ प्लान करता है, कुछ ऐड करता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करता है। तो मैनेजमेंट ऐसे ही कॉन्टीन्यूस, आप जो भी काम करेंगे वो कॉन्टीन्यूस ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। भाई अगर कुछ ग्रुप होगा, अगर ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, अगर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होगी तो ही तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर सिंगल आदमी हो या सिंगल काम हो तो मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है।
इनटेंजिबल फोर्स क्या होता है? इनटेंजिबल फोर्स कहते हैं अदृश्य शक्ति। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब ही है कि उसकी बैक पे वो अदृश्य शक्ति, वो इनटेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट है, ड्यू टू विच दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ गॉट सक्सेस। बेटे इसके बाद में ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। यार ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है आपकी फैक्ट्री का, आपके कमर्शियल का, आपके काम का, आपके कमाने का ऑब्जेक्टिव। दूसरा सोशल का मतलब होता है सामाजिक ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है आपका खुद का। भाई एक फैक्ट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल, अच्छा प्रॉफिट, अच्छी ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई सामाजिक तौर पे हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, हम मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें फॉर द गवर्नमेंट, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई मेरी खुद की भी तो कुछ भूख है, मुझे एक सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे साख चाहिए, मुझे बेसिकली एक डेजिग्नेशन चाहिए, इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। इस तरह से तो अगर मैं लेक्चर देना शुरू कर दूं तो दिस क्वेश्चंस को मैं 1-2 दिन में इसको निपटाना शुरू कर दूंगा, उससे आपको पता नहीं लग पाएगा व्हाट बेसिकली आई वांट टू टेल यू इन ब्रीफ और इन एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली में जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप इसके नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनते हैं? नोट्स ना इंडिविजुअल कैपेसिटी से बनते हैं। पहली बात तो जो मैंने आपको सामने दे रखी है ये ऑटोमेटिकली अपने आप में नोट्स हैं। कोई बच्चा इस नोट्स को कॉपी में लिखता है, कॉपी में लिख के उसको अच्छे से लर्न भी कर लेता है। कोई बच्चा कॉपी में लिखता है डायरेक्ट इससे पढ़ना शुरू कर देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार अगर आप कोई चीज़ कॉपी में लिख लेंगे 50% वो डन हो जाएगी और उसके बाद काम 50% ही रह जाएगा। आप पूरा साल बिना लिखे पढ़ते रहो, आपका काम प्रॉपर कंप्लीशन पर नहीं आएगा। तो नोट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी से कैसे बनते हैं? भाई एक आदमी तो एक क्वेश्चन के 3 पेज कर सकता है, एक आदमी उसको और कट शॉर्ट करता है। कट शॉर्ट की इसमें अभी खास ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी स्टार्टिंग है। अभी आपको जितना कहा जाए उसको पहले लिखो, मेरे लेक्चर को बार बार सुनो, सुनने के बाद अपने लिखे हुए नोट से उसको पढ़ो। जब समझ में आ जाए तो उसको बेसिकली लर्न करके क्रैम करो या रट्टा मारो, या समझ के आपके अंदर ये फीड होना चाहिए। प्रैक्टिस करो लर्न करने के बाद उसको लिखने की। तो दिस वे, इस तरह से हम बेटे 12 यूनिट्स कवर करेंगे। मैंने आपको यस्टरडे बताया था। अभी हम चैप्टर 1.1 को कल भी कंटिन्यू करेंगे, तो अभी आप इसको करिए। मैंने आपको जितने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बताई है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताया है, आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है। डू मेक नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, लर्न एट योर बेस्ट। गुड बाय, गॉड ब्लेस।